तरीके से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था और जनरल डायर के निर्देश पर हमारे हजारों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या की गई थी, नरसंहार किया गया था। ठीक वही चीज बिहार में दोहराई गई है और बिहार के नए हिटलर, भारत के नए हिटलर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो जनरल डायर से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुए हैं। और आपको बताते चले कि बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों पर, लाखों छात्रों पर जिस तरीके से राजधानी पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज किया गया है, बेदर्दी और बेरहमी की इंतहा को पार कर दिया गया है, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि नीतीश कुमार क्रूर शासक हो गए हैं। और आखिर लोकतंत्र में क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको बताते चले कि इसको देखकर आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो राजतंत्र था और लोकतंत्र में तो लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि पटना की सड़कों पर लाखों छात्रों पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां बरसाई है, बेमौत तरीके से मारा गया है, हजारों की संख्या में छात्र जिंदगी उनकी खतरे में बताई जा रही है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में बवाल मचाने जा रही है और आखिर पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि रोशन आनंद सर, जो कि ज्ञान बिंदु के चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई और पुलिस ने उनको अपने घर से उठा लिया गया है। हजारों छात्रों की गिरफ्तारी हो गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और लाखों बीपीएससी छात्रों पर जिस तरीके से पटना पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है, उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। और आपको बताते चले कि पूरे पटना को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हजारों की संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। और एक चीज और आप जान लीजिए कि एक पुरानी कहावत है और हमारे पूजनीय स्वर्गवासी परदादा जी कहा करते थे कि अगलग्गी में बउआ कभी कुत्ता नहीं जलता है, अगलग्गी में बउआ कभी कुत्ता नहीं जलता है। और ये बात कल देखने को मिली। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लाखों बीपीएससी छात्र सीएम हाउस का घेराव करने निकले, लेकिन सीएम हाउस का घेराव करने से पहले ही पुलिस जब लाठी बरसाने लगती है तो जितने भी प्रशांत किशोर और उनके साथ नेता थे, ये पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और सही कहा है किसी ने कि अगलग्गी में कुत्ता नहीं जलता है, सबसे पहले कुत्ता ही भाग खड़ा होता है। और आपको बताते चले कि पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ऐसे तमाम लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने पूरा समर्थन देने का वादा किया था। लेकिन जब ग्राउंड पर जाने की बारी आती है, जब ग्राउंड पर लड़ने की बारी आती है, तो तेजस्वी यादव अपने एसी ऑफिस में बैठकर बात का बतंगर बनाने लगते हैं। पप्पू यादव लाइव आते हैं। यानी आप ये सोच लीजिए कि अगर स्वतंत्रता के समय में, अगर 1947 से पहले अगर फेसबुक होता, व्हाट्सएप होता, इंस्टाग्राम होता, तो ये लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया पर ही लड़ी जाती। तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं और उन्होंने आखिर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, पप्पू यादव को भी सुनाएंगे। लेकिन आप यही जान लीजिए कि ये सारे नेता छात्रों को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, एक बार में चाहे तो बीपीएससी एग्जाम को रद्द करा सकते हैं और ऐसे ऐसे बहुत कुछ किया जा सकता है। पप्पू यादव माननीय सांसद है, लेकिन आपको बताते चले कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लग्गी से घास काटने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। जिस प्रकार से पुलिस ने 77वें बीपीएससी परीक्षा के जितने भी हमारे साथी थे
अभ्यर्थी थे, जिस प्रकार से उनको पीटा गया, लाठी चार्ज कराया गया, कई लोगों जो हैं बुरी तरीके से घायल हैं, पानी का बौछार किया गया इस ठंड के माहौल में, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और खेद प्रकट करते हैं। और बहुत ही पीड़ा देने वाला विजुअल्स भी हम लोगों के सामने आया। सभी जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़ा है मजबूती के साथ। मैं एक युवा हूं और युवाओं का दर्द समझ सकता हूं, लेकिन मैं अपनी बात को भी आप लोगों के समक्ष जो है रखना चाहूंगा। सबसे पहले ये इशू बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर के आया कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस समय भी हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जो है अपनी आवाज को बुलंद किया और लगातार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से एक नैतिक समर्थन हम सभी लोगों ने उन अभ्यर्थियों को देने का काम किया। और आप लोग जानते हैं कि विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, तो 28 नवंबर को विधानसभा में भी हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमारे सारे विधायकों ने एक सुर से आवाज भी उठाया था। हम लोगों ने तख्ती भी ली हुई थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है किसी भी प्रकार में नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी जो है लिखा। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा। अब आप जरा पप्पू यादव का भी बयान सुन लीजिए कि अपने एसी ऑफिस में बैठकर वो क्या बयान दे रहे थे। छात्र जो हैं, लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर पीट रहे थे और पप्पू यादव, तेजस्वी यादव अपने एसी ऑफिस में बैठकर ज्ञान बांट रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। अब जरा आप पप्पू यादव का भी प्रवचन सुन लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ सभी तरह की खुशियाँ आपके जीवन में आपको मुस्कुराने का अवसर दे। मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ कि बिहार में जो 13.5 करोड़ लोग एक परिवार के रूप में हमारा है, हम सब एक परिवार है। झारखंड, बिहार, माँ और मौसी, बंगाल, वैसे तो भारत हमारा एक परिवार है और हम लोग हमेशा विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए बात करते हैं। जहाँ भी देश के में बिहार, झारखंड के लोग परिवार से दूर हैं और अपनी खुशियों को ढूंढने में लगे हैं, मैं उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हृदय के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। यह साल लगातार किसानों का जो जीवन रहा वो संकट में रहा। वो हर तरह की परिस्थितियों से वो जूझते रहे। किसानों के साथ साथ छात्र और युवाओं का जो भविष्य है वो बहुत चिंताजनक रहा। वैसे तो 90 के दशक के पहले से लगातार
पेपर का लीक आउट होना, पेपर का कैंसिलेशन होना, और मैं मानता हूं कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है सरकार की, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, माफिया, मैं बार बार कहता हूं कि सच्चाई से मैं अलग नहीं हो सकता हूं। कोचिंग, पदाधिकारी और नेता, और इसी समूह वर्ग में लोग बटे हुए हैं। जैसे किसान का भी आंदोलन पंजाब, चंडीगढ़ का अलग, हरियाणा का अलग। तो मैं किसानों की सफलता की गहरी चिंता है मेरी कि कब हम लोग सफल हों, एमएसपी कब लागू होगा। जिस तरह मेरी गहरी चिंता है एग्जामिनेशन को लेकर। मैं अपने बच्चों के भविष्य की गहरी चिंता, याद करिए 90 के पहले के दशक से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्वर्णिम काल था। तब हम लोगों का संघर्ष, हम लोग की लड़ाई शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर के आज तक, चाहे शिक्षक का मामला हो, चाहे वित्त रहित का मामला हो, सबसे पहली लड़ाई 90 के दशक में हम लोगों ने वित्त रहित से शुरुआत की थी, जिसमें ईबीसी, ओबीसी के बच्चे, टीचर, प्रोफेसर अपने जेवर और सब कुछ बेच कर लगा दिए। और आज भी वही परिस्थितियां, वही हालात हैं। साल भर 9 महीना, 6 महीना किसी को अलाउंस नहीं मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती है। लगातार वित्त रहित प्रोफेसर की लड़ाई जारी है। आपने पप्पू यादव का भी प्रवचन ध्यान से सुन लिया होगा, और इनके आगे तो आसाराम बापू भी पूरी तरीके से फेल्योर नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये नेता छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? ये सारे लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मार खाए गधा, खेत खाए गधा अब मार खाए जुल्हा, वही वाला हिसाब किताब हो रहा है। और आपको बताते चले कि लाखों की संख्या में छात्र जब पीट रहे थे, नीतीश कुमार भूल गए हैं कि वो भी कभी छात्र थे। ये पुलिस वाले जो बेदर्दी से लाठी बरसा रहे थे, ये भी शायद भूल चुके हैं कि ये भी कभी छात्र थे और इनके साथ क्या हुआ था। लेकिन होता क्या है कि लोग जब गरीब रहता है तब उसे गरीबों का दर्द महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वह एक पायदान ऊपर उठ जाता है, गरीब देखकर उसे घृणा आती है। यही पुलिस वाले जब छात्र रहे होंगे तो इसी प्रकार का आंदोलन करते होंगे। उस समय इनको पुलिस वाले की लाठी खराब लगती होगी, लेकिन जब खुद पुलिस वाले बन चुके हैं, अब ये लाठी चला रहे हैं, तब इनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।